देखिए दोस्तों, कुछ समय पहले मुझे भी गोल्ड लोन की आवश्यकता थी और मैंने कई सारे बैंक्स के ऑफर्स और ईएमआई वगैरह, इंटरेस्ट रेट वगैरह चेक किया, तो मैंने पाया कि एसबीआई गोल्ड लोन सबसे अच्छा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अलग-अलग बैंक्स में क्या है, चार्जेज, इंटरेस्ट रेट, अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स, आपके गोल्ड लोन पे कितना अमाउंट आपको मिलता है। तो ये सब कुछ जब मैंने कैलकुलेशन किया, फाइनली जो मैं कंक्लूड किया, मैं इसी निष्कर्ष पे पहुंचा कि एसबीआई का गोल्ड लोन सबसे अच्छा मैंने पाया यहाँ पे। तो जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको ये बताने वाला हूँ कि एसबीआई का गोल्ड लोन आपके लिए वास्तव में अच्छा सबसे कैसे है। मैं यहाँ पे इस लोन के सबसे पहले फीचर्स बताने वाला हूँ, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है वो बताने वाला हूँ, आपका पूरा गोल्ड लोन का प्रोसेस क्या होगा, कैसे आपको लोन यहाँ मिलेगा, इसके लिए चार्जेज क्या क्या आपको पे करने होंगे, इंटरेस्ट रेट क्या देने होंगे, ये सारी डिटेल्स और साथ ही साथ कुछ खास टिप्स भी मैं आपको देने वाला हूं, जिससे कि इन फ्यूचर गोल्ड लोन लेने के बाद आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा और बहुत ही कम से कम चार्जेज में आप यहाँ आसानी से गोल्ड लोन यहाँ पे अपना चुका पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, वीडियो का एक एक पार्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो वीडियो को कहीं से स्किप मत करिएगा, कंप्लीट वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी यहाँ से कोई वीडियो अपलोड की जाए तो वो आपको फटाफट मिल सके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी मैं बैंक की वेबसाइट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे एसबीआई जो है वो दो तरह के गोल्ड लोन देता है। एक आपका जो एसबीआई पर्सनल गोल्ड लोन है, ये लगभग किसी को भी मिल सकता है, सब लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो दूसरा आपका होता है एसबीआई रियल्टी गोल्ड लोन, वो क्या होता है कि अगर आपका पहले से मान लो कोई होम लोन चल रहा है, उसके अलावा आप गोल्ड लोन भी लेना चाहते हैं, तो वहां पे रियल्टी लोन होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे ऐसा गोल्ड लोन जो सबको मिल सके, मैं यहाँ पे कंप्लीटली उसी का नॉलेज आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अगर बात कर लूँ यहाँ पे लोन अमाउंट की, कि यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम कितना आपको लोन अमाउंट मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, मिनिमम यहाँ पे 20,000 और मैक्सिमम आपको 50 लाख रुपीस तक का आपको यहाँ से लोन आसानी से मिल सकता है। अगर हम यहाँ पे गोल्ड लोन ईएमआई बेस्ड की बात करें, मार्जिन का मतलब क्या होता है कि मान लो आपके गोल्ड की वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो यहाँ पे गोल्ड की वैल्यू का कंप्लीट आपको अमाउंट आपको लोन नहीं मिलने वाला है, बल्कि कुछ उसका जो मार्जिन है बैंक अपने पास यहाँ पे रखता है। मान लो अगर आप ईएमआई बेस्ड यानी हर महीने आप चाहते हो कि ईएमआई बनवा के हर महीने ईएमआई आप पे करें, अगर वो लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो मार्जिन आपका है ये 25% है। यानी कि 1 लाख रुपए की वैल्यू का अगर आपका गोल्ड है, तो वहां पे 75,000 तक आपको लोन वहां पे मिल जाएगा। दूसरी बात है यहाँ पे 3 मंथ्स बुलेट रीपेमेंट गोल्ड लोन। अब बुलेट रीपेमेंट लोन क्या होता है कि अगर 3 महीने के लिए, अगर मान लो आपने बुलेट रीपेमेंट लोन पे, अगर मान लो स्कीम के तहत अगर आपने लोन ले लिया, तो बैंक आपसे 3 महीने तक हर महीने ईएमआई नहीं ढूंढने वाला है, बल्कि 3 महीने कंप्लीट होने के बाद जो भी आपका इंटरेस्ट रेट आता है, उसके साथ आप जो भी आप अमाउंट लिए हुए हैं लोन का, उसको आप एक साथ पूरा कर देंगे, चुका देंगे, और आपका लोन जो है कि कंप्लीट हो जाएगा। तो बुलेट रीपेमेंट में यही होता है कि हर महीने आपको ईएमआई नहीं देना होता है। जब भी आपके पास पैसे होते हैं, तो 3 महीने के अंदर आप जमा करके अपना जो गोल्ड है बैंक से यहाँ पे वापस ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो मार्जिन आपका है वो केवल 30% यहाँ पे आपको है। अगर 6 महीने के बुलेट लोन की बात हम करें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको 30% हो जाता है। वही अगर 12 मंथ्स का बुलेट रीपेमेंट अगर गोल्ड लोन आप लेते हैं, तो वहां पे 35% आपका मार्जिन यहाँ पे बैंक रखता है। अगर यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज की हम बात कर लें कि यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज आपके साथ क्या लगने वाला है, तो देखिए दोस्तों, अगर 3 महीने तक के लिए अगर आप बुलेट रीपेमेंट के थ्रू अगर गोल्ड लोन लेते हैं, तो वहां पे आपको 200 रुपीज प्लस जीएसटी आपको यहाँ पे करना होता है। अगर आप 6 मंथ्स तक के लिए अगर बुलेट रीपेमेंट के थ्रू अगर आप लोन लेते हैं, तो वहां पे 300 प्लस जीएसटी आपको केवल यहाँ पे करना होता है। अगर आप 12 मंथ्स के लिए बुलेट रीपेमेंट गोल्ड लोन लिए हुए हैं, तो वहां पे 0.50% आपको लोन अमाउंट का आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फी यहाँ पे देना होता है। जो यहाँ पे मिनिमम जो यहाँ पे अमाउंट लगने वाला है वो केवल 500 रुपीज लग सकता है, और मैक्सिमम की जहां तक बात है वो आपको मैक्सिमम 10,000 प्लस एप्लीकेबल जीएसटी आपके ऊपर लग सकता है। मैक्सिमम हो सकता है कि लोन अमाउंट आपका बहुत बड़ा है, मान लो आप 50 लाख रुपीज का लोन ले रहे हो, तो मैक्सिमम वहां पे 10,000 ही आपको यहाँ पे
पे करना होता है। मान लो आपने जो भी लोन ले लिया, आपने उस पे ईएमआई फिक्स करवा लिया, तो वहां जो प्रोसेसिंग चार्ज है वो भी 0.50% आपको यहाँ पे लगने वाला है। तो देखा जाए प्रोसेसिंग चार्ज, तो प्रोसेसिंग चार्ज के मामले में यहाँ पे काफी कम है। जाहिर सी बात है कि पर्सनल लोन वगैरह में क्या होता है कि आपको अपने खुद के क्रेडिट के ऊपर आपको बैंक लोन देता है, तो ऐसे में प्रोसेसिंग चार्ज ज्यादा होता है। बट यहाँ पे आप बैंक को गिरवी रख रहे हैं अपना गोल्ड, तो ऐसे में क्या होता है, आपका जो प्रोसेसिंग चार्ज है वो बहुत ही कम यहाँ पे बैंक आपसे लेता है। एक बात और ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पे गोल्ड अप्रेजल चार्जेस विल बी पेड बाय द एप्लीकेंट, यानी जो भी गोल्ड आपका अप्रेजल चार्ज होता है, मतलब जो भी गोल्ड के काम करने वाले लोग जो आसपास के आते हैं, जो लोग गोल्ड को चेक करके उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को वेरीफाई करते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो जो भी उसका चार्ज होता है वो जो है कि एप्लीकेंट को ही देना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि उसके चार्जेस क्या आते हैं, तो देखिए दोस्तों, वो चार्ज जो होता है आपको 50 रुपीज से लेके और मैक्सिमम 600 या 700 तक आपको आ सकता है। जैसे उसमें भी क्या होता है कि अगर आप रूरल एरिया से हैं, सेमी अर्बन एरिया से हैं, तो वहां पे आपको चार्जेस कम होते हैं। अगर आप मेट्रो सिटीज में हैं तो वहां पे कुछ चार्जेस आपको ज्यादा हो सकते हैं। सेमी अर्बन में आपको मैक्सिमम जो है कि 300 तक लग सकता है, और अर्बन एरिया में आपको मैक्सिमम 600 या 700 रुपीज तक आपसे ये चार्ज लिया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात कर लूं, तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जिसका एज 18 ईयर से ज्यादा हो चुका है और जिसका कुछ ना कुछ इनकम हो, हालांकि यहाँ पे कोई भी इनकम डॉक्यूमेंट आपको देने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल ये बता देना कि हाँ आपकी रेगुलर इनकम है, आप लोन को चुका सकते हैं। केवल आपको ये केवल यहाँ पे कंफर्म बैंक को करना होता है। यहाँ पे कोई भी इनकम, अब अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात कर लें, तो यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन फॉर गोल्ड लोन विथ 2 कॉपीज ऑफ फोटोग्राफ, अपना 2 फोटोग्राफ आपको यहाँ पे देना होता है। इसके बाद क्या है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी विथ प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी कि आपका आधार कार्ड मान लो है या पैन कार्ड है, तो एक कोई एड्रेस प्रूफ और कोई एक आपको आईडी प्रूफ आपको देना होता है। विटनेस लेटर इन केस ऑफ इलिटरेट बोरोअर, मतलब मान लो अगर आप एडुकेटेड नहीं हो, शिक्षित नहीं हो, तो इलिटरेट हो, तो ऐसे में क्या होता है, आपको यहाँ पे विटनेस लेटर आपको यहाँ पे देना होता है। टाइम ऑफ डिस्बर्समेंट, जब आपको लोन आपको जब सैंक्शन हो जाता है, तो उस समय क्या होता है, एक आपको लेटर आपको मिल जाता है। यहाँ पे एक लेटर क्या मिलता है कि आपका लोन जो है, बैंक आपको एक लेटर इशू करके देता है, जिसको आपको काफी संभाल के रखना होता है। उसमें ये मेंशन होता है कि किस क्वालिटी का और कितने क्वांटिटी का, कितने वैल्यू का गोल्ड जो है कि बैंक के पास है। उस पेपर को आपको संभाल के रखना होता है, और जब भी आपका लोन पूरा हो जाता है तो उसको क्या करना होता है, उस पेपर को ले जाके वहां बैंक में जमा करना होता है। उसके बाद आपको गोल्ड आपका वापस मिल जाता है, और जो भी आपका वैल्यू, जो भी आपका अमाउंट आपने लोन लिया हुआ है, वो आप वहां पे बैंक को पे कर देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं रीपेमेंट की बात कर लूं, तो मान लो अगर आपने बुलेट रीपेमेंट के थ्रू अगर आपने लोन लिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि आपको 3 महीने, 6 महीने या 1 साल के अंदर आपको क्या करना होता है, फाइनली आपका लोन का अमाउंट जो है उसके साथ इंटरेस्ट ऐड करके या चार्जेस वगैरह ऐड करके आपको पे करना होता है। लेकिन अगर आपने ईएमआई बेस्ड यहाँ पे लिया हुआ है, तो मैक्सिमम जो टाइम आपको यहाँ पे मिलता है वो 36 मंथ्स तक के लिए आपको यहाँ पे लोन मिल सकता है। तो आइए दोस्तों, अभी मैं इस वीडियो में आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के विषय में बता देता हूँ कि गोल्ड लोन के लिए आपको कितना इंटरेस्ट रेट यहाँ पे करना होता है। तो देखिए दोस्तों, जहां तक इंटरेस्ट रेट की बात है, तो समय समय पे ये चेंज होता रहता है। जैसे मैंने ये वीडियो अभी मई में अपलोड किया हुआ है, तो मई में अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसको मैं बता दे रहा हूं। बट जब भी आप गोल्ड लोन अप्लाई करिएगा, तो उस समय बैंक से कंफर्म आप अवश्य कर लीजिएगा कि आपको यहाँ पे कितना इंटरेस्ट रेट उस समय लग रहा है, क्योंकि ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अगर मैं लास्टली यहाँ बताऊं यहाँ पे कि बैंक ने कब अपडेट किया हुआ है, तो ये यहाँ पे 2 अप्रैल 2024 को यहाँ पे अपडेट किया हुआ है कि ये इंटरेस्ट रेट आपके ऊपर लग सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ईएमआई बेस्ड अगर आप यहाँ पे लोन अगर लेते हैं, तो यहाँ पे 1 साल के लिए मिनिमम जो आपको लगने वाला है जो इंटरेस्ट रेट, वो 9.90% आपको यहाँ पे ईयरली, आपको एनुअली आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे करना होता है। अगर 12 मंथ्स बुलेट रीपेमेंट गोल्ड लोन अगर आपने लिया हुआ है, तो यहाँ पे जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो आपको 9.15% आपको यहाँ पे करना होता है। वहीं अगर 3 मंथ्स बुलेट रीपेमेंट गोल्ड लोन की अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो 3 मंथ्स के लिए आपको क्या है 8.75% यहाँ पे आ जाएगा।
अगर हम तीसरी स्कीम की बात कर लें, 6 मंथ्स के बुलेट रीपेमेंट गोल्ड की बात हम कर लें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होगा वो 8.90% यहाँ पे आपको पे करना होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखें तो स्टार्टिंग जो है कि यहाँ पे 8.75% यहाँ पे गोल्ड लोन का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे स्टार्ट होता है। अब रही बात आपको कि इसका प्रोसेस क्या होता है। जैसे आपके पास अगर कोई भी गोल्ड है, अगर आप गोल्ड पे चाहते हैं लोन लेना, तो आप सिंपल अपने गोल्ड को लेके एसबीआई के किसी भी नियर बाई ब्रांच पे आप जाएंगे, उन्हें आप बताएंगे कि आपको गोल्ड लोन की आवश्यकता है। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो भी गोल्ड है वो लोग वेरीफाई कराते हैं, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को चेक करते हैं कि कितने कैरेट का आपका गोल्ड है, उसकी वैल्यू निकाली जाती है और सेम डेट पे क्या होता है कि आपका जो लोन का अमाउंट है आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और गोल्ड गिरवी के तौर पे बैंक आपका रख लेता है। अब दूसरी बात ये भी आप सोच सकते होंगे कि क्या आपका एसबीआई में अकाउंट अगर नहीं है तब भी क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल अप्लाई आप कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि जब आप गोल्ड लोन अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं वो लोग, केवाईसी डॉक्यूमेंट आपका ले लेते हैं और सेविंग अकाउंट ओपन करके इंस्टेंटली जो है कि आपका जो भी अमाउंट है लोन का उसी अकाउंट में वो लोग ट्रांसफर कर देते हैं। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। वैसे आपका अनुभव क्या है, मुझे भी यहाँ पे अवश्य बताइएगा। तीसरी बात एक और आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी लोन का टेन्योर पूरा होने के बाद कभी भी अपने गोल्ड को आप बैंक में मत रखिए, उसको बल्कि जा करके आप बैंक से अपना गोल्ड लेके चले आइए। इससे क्या होता है कि जैसे आपका मान लो कि 3 मंथ्स तक के आपने बुलेट रीपेमेंट के थ्रू आपने लोन लिया हुआ है, तो 3 मंथ्स तक के लिए तो जो भी चार्जेज आपकी फिक्स हैं वही चार्जेज आपके ऊपर लगता है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप गोल्ड वहां से लेके नहीं आते हैं तो ऐसे कंडीशन में बैंक आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेज वहां पे हर महीने लगाना चालू कर देता है। जैसे सेम होता है जैसे कि आप लॉकर की सुविधा लेते हैं, आप बैंक में जाते हैं, अपना गोल्ड वहां पे रख देते हैं, कुछ चार्जेस तो आपको पे करने होते हैं, तो ठीक उसी तरीके से उस सिक्योरिटी गोल्ड रखने के लिए बैंक आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेना स्टार्ट कर देता है। तो आप समय पे अपना गोल्ड जो है कि बैंक से जाकर के अवश्य आपको ले लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, कुल मिला के मेरा अनुभव यही था। वैसे आपका अनुभव क्या कहता है वीडियो में कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। कोई अन्य डाउट भी अगर आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लीजिएगा, मुझे आपको हेल्प करने में काफी खुशी होगी।